ये हमारे पास पहला यूनिट है जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स 9th ग्रेड का। मैट्रिक्स क्या होती है? इट इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे कंसिस्टिंग ऑफ रियल नंबर। ब्रैकेट्स में रियल नंबर लिखे होते हैं और ये रेक्टेंगुलर एरे होती है। रेक्टेंगुलर एरे का ये मतलब कि ब्रैकेट्स होती हैं और उसके अंदर रियल नंबर्स लिखे होते हैं, वो मैट्रिसेस बनाती हैं। जैसे ये ब्रैकेट्स लगाई हैं, इनके अंदर रियल नंबर्स लिखे हैं। ये ब्रैकेट्स हैं, रियल नंबर, ब्रैकेट्स, रियल नंबर, ब्रैकेट्स और रियल नंबर। ये सारी ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है। ऐसी ब्रैकेट्स लगी होती हैं मैट्रिक्स में इस तरह की, और इस तरह के रियल नंबर्स उसके अंदर लिखे होते हैं। अब हम देखते हैं कि मैट्रिसेस के रोज क्या होती हैं। रोज ऑफ अ मैट्रिसेस, एंट्रीज प्रेजेंट इन हॉरिजॉन्टल वे। कौन सा वे? हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट करें, आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, उसमें ये एंट्रीज दी हुई हैं, ठीक है। अब इस एंट्रीज में रोज कौन सी होती है मैट्रिक्स की? ये मैट्रिक्स की रो है हॉरिजॉन्टल वे में जो पड़ी हुई है, ये रो 1 है, ये मैट्रिक्स की रो है रो 2, ये मैट्रिक्स की रो 3 है। अब इस मैट्रिक्स ए में टोटल रोज जो हमारे पास हैं, टोटल रोज वो 3 रोज हैं। कौन कौन सी? R1, R2, R3। ये तो होगी रोज ऑफ मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें ये कुछ एंट्रीज हैं, ठीक है। कॉलम्स होते हैं एंट्रीज प्रेजेंट इन वर्टिकल वेज। कौन सा वेज? वर्टिकल वेज आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट करें, हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें ये एंट्रीज हैं, और इस एंट्रीज में ये जो वर्टिकल पूरा कॉलम बनता है इसको हम कहते हैं कॉलम। ये कॉलम है मैट्रिक्स का, ये मैट्रिक्स का कॉलम है। ये कॉलम C1 है, ये कॉलम C2 है, ये कॉलम C3 है। अब इस ए मैट्रिक्स में हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स। कौन कौन से? C1, C2, C3। ये होते हैं कॉलम्स ऑफ मैट्रिसेस। अब हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? बेसिकली जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो हमें बताता है कि मैट्रिक्स में रोज कितने हैं और कॉलम्स कितने हैं। ऑर्डर टेल अस अबाउट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिसेस। नंबर ऑफ रोज को हम डिनोट करते हैं m के साथ, और नंबर ऑफ कॉलम्स को हम डिनोट करते हैं n के साथ। और जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं m क्रॉस n, यानी रोज इंटू कॉलम। पहले रोज लिखते हैं, उसके बाद कॉलम्स लिखते हैं। अब ये हमारे पास मैट्रिसेस हैं 2, 6, 4, 8। इस मैट्रिक्स में हमारे पास रोज़ कितनी हैं? आपको पता था जो हॉरिजॉन्टल होती हैं वो रोज़ होती हैं। रोज़, ये रोज़ हैं और ये कॉलम्स हैं। रोज़ कितनी हमारे पास? 2 रोज़ हैं, तो पहले हमने m 2 रोज़ लिख दी। कॉलम कितने? 1, 2, 2 कॉलम है, हमने 2 कॉलम लिख दी। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। ये मैट्रिक्स, इसमें कितनी रोज़ हैं? अब 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 रोज़। रोज़ पहले लिखते हैं, पहले रोज़ लिखती मल्टीप्लाइड बाय कॉलम्स कितने हैं? 1, 2, 3, 3 कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स लिख दी। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। उससे अगली मैट्रिक्स, ये रो है, ये भी रो है। इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं और इस मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3, 3 कॉलम्स हैं, तो ये कॉलम्स लिख दिए। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का। अब इस मैट्रिक्स में, ये बड़ी इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स है, इसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हुआ 1 क्रॉस 1। अब देखते हैं इक्वल मैट्रिसेस। 2 मैट्रिसेस आर इक्वल अंडर फॉलोइंग कंडीशन। ये वो वाले मैट्रिक इक्वल नहीं है कि 2 इज इक्वल टू 2, कोई भी नंबर है वो देखने में सिमिलर है तो वो आपस में इक्वल होंगे, ऐसा नहीं। मैट्रिक्स का डिफरेंट होता है। 2 मैट्रिक्स तब इक्वल होती हैं अगर वो 2 कंडीशन सेटिस्फाई करें। 2 मैट्रिक्स कब इक्वल होती हैं? जब वो 2 कंडीशन सेटिस्फाई करें। वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं? ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी। ये जो आपको ऊपर ऑर्डर बताए थे, ये ऑर्डर होता है। अगर तो 2 मैट्रिक्स ए एंड बी 2 मैट्रिक्स हैं, उसमें ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बी मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर है, पहली कंडीशन होगी हमारे पास। दूसरी कंडीशन, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। जो करस्पॉन्डिंग उनके एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। कैसे? एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स है 2, -1, 3, 2।
इसमें 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। इस मैट्रिक्स में भी 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स, इसका ऑर्डर भी है 2 क्रॉस 2। तो हमारे पास पहली कंडीशन जो थी ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी, सेम ऑर्डर, वो हमारे पास सेटिस्फाई होगी। अब हम दूसरी कंडीशन पे आएंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। देखें इसका पहला एलिमेंट 2 है, इसका भी 2 है, इसका ये वाला एलिमेंट 3 है, इसका भी ये एलिमेंट 3 है, इसका ये वाला एलिमेंट -1 है, इसका भी -1 है, इसका 2 है, इसका भी 2 है। तो ये मैट्रिक्स हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू बी। सिमिलरली ये मैट्रिक्स सी है 2 3 1 2, ये मैट्रिक्स डी है 2 1 3 2 और ये मैट्रिक्स सी है 2 1 3 4। अब इसमें हम कह सकते हैं सी इज इक्वल्स टू डी। मैट्रिक्स सी इज नॉट इक्वल्स टू डी, आई एम सॉरी, सी इज नॉट इक्वल्स टू डी। ये मैट्रिक्स सी है और ये मैट्रिक्स डी है। इसके देखें इधर 2 है इधर 2, इसका तो ऑर्डर ही नहीं है। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है फर्स्ट रो 4 कॉलम्स 1 क्रॉस 4। ये तो ऑर्डर ही इनका आपस में बराबर नहीं है, तो हमारी पहली कंडीशन ऑर्डर वाली ही फुलफिल नहीं हुई। तो ये मैट्रिक्स आपस में बराबर इक्वल नहीं है, इनको हम इक्वल मैट्रिक्स नहीं कह सकते। सेकंड देखें, सी मैट्रिक्स है 2 1 3 2, ई मैट्रिक्स है 2 1 3 4। अब सी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और ई मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। ऑर्डर वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ऑर्डर दोनों का सेम है, लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। लेकिन इसमें 2 की जगह 2 है, 1 की जगह 1 है, 3 की जगह 3 है, लेकिन 2 की जगह 4 नहीं है। इसलिए मैट्रिक्स सी ई के इक्वल नहीं है, सी इज नॉट इक्वल टू ई। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि स्टेट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ई मैट्रिक्स ये है ए बी सी डी ई एफ। इसमें कितनी रोज हैं 1 2 3। पहले हम 3 लिखते हैं, रोज लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज लिख दी, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 1 2, 2 कॉलम्स है तो हमने 2 कॉलम्स लिख दिए। ऑर्डर ऐसे लिखते हैं मैट्रिक्स का, ऑर्डर 3/2। सेकेंड मैट्रिक्स में देखें, ये रो है हमारे पास, ये रो है, 2 रोज होगी हमारे पास, और कॉलम्स कितने हमारे पास 1 2 3, 3 कॉलम्स है हमारे पास। तो रोज इन 2 कॉलम्स लिखते हैं m/n, 2 रोज 3 कॉलम्स। उससे अगला स्टेट वेदर इक्वल और नॉट। इनमें से हम देखना है कि इक्वल मैट्रिक्स कौन कौन से और इक्वल नहीं है। अब ई मैट्रिक्स को अगर देखें, ई मैट्रिक्स और एच मैट्रिक्स को अगर हम देखें, 4 की जगह 4 है। ऑर्डर पहले देखें, इनका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। इक्वल मैट्रिक्स की 2 कंडीशंस होती हैं, एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरी इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होनी चाहिए। इन दोनों का ऑर्डर सेम है आपस में, ठीक है। हम दूसरी कंडीशन पे देखते हैं, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज 4 4 6 6 0 0 2 2, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। लेकिन ई मैट्रिक्स और एल मैट्रिक्स को देखते हैं, ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2। ऑर्डर वाली बात तो हमारी ठीक होगी। अब हम दूसरी कंडीशन पर जाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज पे। अब करस्पॉन्डिंग एंट्रीज 4 4 0 0 6 5 6 5, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर नहीं है, तो ई एल के बराबर नहीं है। सिमिलरली डी का तो ऑर्डर ही बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये इनके बराबर नहीं है, इक्वल मैट्रिक्स नहीं है ये क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। अब इसमें क्या है, ए प्लस सी ए प्लस 2 बी सी -1 4d -6, ये इक्वल मैट्रिक्स दी है। कुछ भी नहीं करना इसमें, बस ए प्लस सी को इसके इक्वल पुट कर देना है, ए प्लस 2b को इसके इक्वल पुट कर देना है। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सी को 3 के इक्वल पुट कर देना है, 4d -6 को 2d के इक्वल पुट कर देना, सॉल्व कर देना है। c -1, ये आंसर c का 4 आ जाएगा। a प्लस सी इक्वल टू 0 है, 4 उधर जाएगा तो ये -4 हो जाएगा। a है, -4 की वैल्यू इधर पुट करें, -4 की वैल्यू इधर पुट करें, -4 उधर जाएगा, ये -3 बन जाएगा, 2 नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये b आ जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें सिंपल सिंप्लीफिकेशन करनी है और कुछ भी नहीं। 4d - 2d इधर रह जाएगा, 2d इधर रह जाएगा, और 4d - 2d 4d - 6 = 2d है। आप 2d को उठा के इधर लें, ये 4d - 2d 2d बच जाएगा, 6 बच जाएगा, d = 6/2, ये 3 आ जाएगा हमारे पास।